हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 20 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका एनालिसिस हमने कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डॉट डॉट द्वारा लिया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। हल्दिया बंदरगाह को डॉट डॉट के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। गौरतलब है कि कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है, जो समुद्र से 203 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नेविगेशन चैनल विश्व के सबसे लंबे चैनलों में से एक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, रॉकीज कॉर्डिलेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, लावड़ी डॉट डॉट की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, तो कुछ नृत्य और उन किस राज्य से रिलेटेड है उनको देखते हैं। यक्षगान कहाँ से रिलेटेड है, तो यह कर्नाटक से। कथकली कहाँ से है, तो केरल से है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। और लावड़ी कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी का वाइमर संविधान। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान में आपातकाल आपंदों को 3 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है तो सार्वजनिक महत्व का है, अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उड़ीसी नृत्य का उद्भव उड़ीसा के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों से हुआ था। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। गौरतलब है कि अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान उड़ीसी नृत्य भी के 2 प्रमुख पक्ष हैं: प्रथम नृत्य या गैर निरूपण नृत्य एवं दूसरा अभिनय। इस नृत्य की 2 आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग हैं।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोकनृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गरबा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोकनृत्य और राज्य किस राज्य से रिलेटेड हैं उनको देख लेते हैं। तो गरबा किस राज्य से है? तो ये गुजरात से है। घूमर किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। बारडो छम किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। और रासलीला कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लंदन शहर नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थेम्स। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लंदन शहर इंग्लैंड की राजधानी है जो थेम्स जिसे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को आइसिस नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपक्ष के नेता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विपक्ष के नेता को भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा इक्वल होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनमें सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पानी के कितने ग्राम में एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 ग्राम। इसका सॉल्यूशन देखिए दिया गया है, एक मोल पानी में 6 पॉइंट अणु होते हैं और वजन कितना है 18 ग्राम। तो इसके पानी में H2O का एक मोल कितना होगा? तो इसमें हाइड्रोजन कितने 2H और प्लस ऑक्सीजन का एक, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन में कितना है तो 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो 16 × 1 हो गया, तो 2 कितना है टोटल 18। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा 18 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वंशाणु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है बृहस्पति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार एक क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति ... है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के अधीन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सत्र में नहीं चल रहा होता है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन ऊपर मामला 1970 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा बांध है जो सेलर जिले में कावेरी नदी पर बना है। यह बांध तमिलनाडु के 12 से अधिक जिलों के लिए सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैकेलाइट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बैकेलाइट बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक का व्यावसायिक नाम है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
FIFA फीफा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा संगठन फुटबॉल से संबंधित है। इस संगठन की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। पहले जूट मिल को वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। जूट का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है और इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए औसत गति। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, किसी पिंड की औसत गति तय की गई कुल दूरी को और कुल दूरी तय करने में लगा समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। औसत गति बराबर होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शासकों में किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राज चोल। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, तंजावुर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 1009 ईस्वी में राजा राम प्रथम द्वारा कराया गया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भव्य शिव मंदिर है जो तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वज्रयान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 5वीं या 6वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। गुप्तेश्वर काल में बौद्ध धर्म का अत्यंत परिवर्तित रूप सामने आया। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री ... की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 महीने। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर रह सकते हैं, जबकि उन्हें 6 महीने के उपरांत संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में कमी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह एक सतही घटना है। सतही क्षेत्र में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और सतही क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका नामक अस्थिर गुहा में स्थित होती है और ये बृहद द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिक रिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एंडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। पार्थ डिस्टेलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसमें वृद्ध हार्मोन्स या सोमेटोट्रोफिन स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश ... है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है, परंतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, वन भूमि जिसे और अधिक
हाथ से संरक्षित किया जाता है डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है संरक्षित वन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संरक्षित वन क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। भारत के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायो रिजर्व स्पीयर, आरक्षित और संरक्षित वन, संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व, संप्रदाय वन, निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैरासीटामोल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रतिजैविक एवं एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक दवाएं इस प्रकार हैं, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एट्रेप्टोमाइसिन आदि, जबकि पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, डॉट डॉट एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरक्षित नकदी निधि अनुपात। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कुछ जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिससे एक वाणिज्य बैंक को RBI के पास नगद आरक्षित के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। CRR एक अल्पकालिक तरलता प्रबंधन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थित परक विवेक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति होती है जिसमें स्थित परक विवेक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चोल संप्रदाय। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, नटराज इसे नृत्य के देवता, हिंदू देवता शिव ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यह चोल संप्रदाय की महत्वपूर्ण रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मौलिक कर्तव्यों की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ खेल दिए गए हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में बताया गया। जैसे मुक्केबाज से कौन संबंध है, तो मैरी कॉम का मुक्केबाज से, कुश्ती का बजरंग पुनिया का, जिम्नास्टिक से किसका है, दीपा कर्मकार का, और शूटिंग से किसका है, जीतू राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुजंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, योग में भुजंग आसन भुजंग मुद्रा को दर्शाता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसे बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। इससे जुड़े तथ्य देखिए, यजुर्वेद अनुष्ठानों और बलिदानों के प्रदर्शन से संबंधित है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में
वे मंत्र या भजन शामिल हैं जो बलिदानों के प्रदर्शन के दौरान पढ़े जाते हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में वे प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं जो बलिदानों से पहले और बाद में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकारा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ देश दिए गए हैं और उनकी कुछ राजधानियां हैं। जैसे तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति को सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा में विरुद्ध न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डॉट डॉट स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा और कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 न्यूटन दूरी तक लाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुए ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वास्तुकला की बंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय वास्तुकला की बंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसे वर्ष 1950 में अभ्यारण्य और वर्ष 1978 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभ्यारण्य के भीतर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 1900 में वाटर पोलो खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। वाटर पोलो पानी में खेले जाने वाला खेल है जिसमें 2 टीमें अपने प्रतिद्वंदियों के पाले में गेंद फेंककर गोल करने का प्रयास करती हैं। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी तथा 1 गोलकीपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया, इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
सीमेंट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका कृषि उपज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। भारत में कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण हैं डेयरी, पोल्ट्री, गन्ना, चमड़ा, रबड़, ऊन, कपास, जूट, सब्जी और फल आदि, जबकि सीमेंट कृषि उद्योग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमन रिंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जूडो एक मार्शल आर्ट है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में जापान में हुई थी। यह जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है जिसमें शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। जूडो में 3 अलग अलग प्रकार के स्कोर होते हैं जिन्हें उच्चतम स्कोरिंग से निम्नतम स्कोरिंग के क्रम में इस प्रकार है, स्पोन, बाजा आरी, यूको। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ है तथा इसका घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना ... के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सजा या दंड क्षमता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार कुछ मामलों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड अवधि को कम कर सकते हैं, जिसे सजा दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्टी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने आर्यभट्टी की रचना की जो उनके समय के गणित का सारांश है। इन्हीं के द्वारा 10 गीतिका तंत्र नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार ... द्वारा किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स नाइस्मिथ। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में किया था। यह एक कनाडाई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक थे। वर्ष 1936 में बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। बास्केटबॉल 2 टीम के बीच होने वाला खेल है जिसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम आपके लिए डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।